विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान किसी को सुख या दुख क्यों देते हैं? हर जीव कर्म करता है सुख पाने के लिए, लेकिन कोई दुखी तो कोई सुखी क्यों होता है? कारण क्या है? मैत्रेय जी ने कहा भगवान किसी को सुख दुख देते नहीं है, यही तो जीव की भ्रांति है, यही जीव की भूल है। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कैव भोग सब भ्राता, निज कृत्य करना भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। भगवान ने तो अपने भक्तों के लिए हर वो अवतार ले लिया, लेने योग्य भी और ना धारण करने योग्य भी। रामकृष्ण तो ठीक वामन के रूप में भी आए, नरसिंह के भी रूप में आए, वाराह के भी रूप में आए। वाराह के रूप में कैसे आए? तब यही से बताते हैं, एक बार परमात्मा की इच्छा हुई एक से अनेक होने की, और भगवान ने जल का निर्माण किया, जल में अपना घर बनाया, जल को कहते नार, और नार में अयन बनाया, तो भगवान का नाम होगा नारायण। एक बार मिलकर के जयकार लगाएं, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ने घर तो बना लिया, अब आगे की सृष्टि कैसे हो? तो नाभि से कमल उत्पन्न किया, कमल के पुष्प पर विधाता ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ब्रह्मा आए, मेरा जन्मदाता कौन है? ये चारों ओर देखने के लिए उन्होंने मुख को घुमाया, तो उनके चार मुख हो गए, और तभी से विधाता चतुरानन कहे जाने लगे। फिर विधाता ब्रह्मा उस कमल के पुष्प की जो नाल होती है उसके भीतर गए कि मेरा जन्मदाता मुझे भीतर मिल जाएगा। लेकिन अनंत समय घूमने के बाद में थक हार करके वहीं आकर के बैठ गए। पता नहीं चल रहा है कि मेरा जन्मदाता कौन है। तो अचानक आकाश से आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में दो अक्षर थे, ता और पा। मानो जैसे आकाशवाणी ने तप का इशारा किया हो। विधाता ने कई वर्षों तक तप किया, और तब जाकर के नारायण ने उन्हें दर्शन दिया, अपना वो विराट स्वरूप दिखाया, और चतुर्थ श्लोकी भागवत का पुनः ज्ञान देकर के कहा, अब आप मेरी आज्ञा से इस सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाएं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। पहले सर्ग सृष्टि, विसर्ग सृष्टि, फिर कीट पतंगे इत्यादि, परंतु उनसे कहीं भी ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई। बाद में सनकादियों की भी उत्पत्ति की। बाद में भगवान ब्रह्मा जब क्रोध में भर गए तो उन्होंने अपनी भ्रकुटी को जो टेढ़ा किया, तो उनके दोनों भ्रकुटियों के बीच से एक पुरुष निकला, जो होते ही होते रुदन करने लगा। कहते उसी का नाम रुद्र पड़ा। और ये तभी आते हैं जब विनाश का समय होता है। लेकिन इतना सब कर लेने के बाद भी ब्रह्मा जी ने एक बार पुनः ध्यान धरा और भगवान का स्वरूप देखा, तो ये जितने हैं वो भगवान के स्वरूप से मिलते नहीं हैं। सनकादियों को जब उत्पन्न किया और उनसे कहा आप जाइए सृष्टि करिए, तो वो तो निवृत्ति मार्ग के हैं, वो भजन के लिए आगे बढ़ गए। तब आगे 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। वशिष्ठ इत्यादि, पुलस्त इत्यादि 10 ऋषि उत्पन्न किए, और फिर आगे मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किए।
और जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ तो हम सब जितने मानव हैं, मानवीय सृष्टि जो हुई वो महाराज मनु के द्वारा हुई। और मनु जी आए, मनु और सतरूपा जब सृष्टि करने को आगे बढ़े ना, तो ब्रह्मा जी ने कह तो दिया, लेकिन जब वो पहुंचे तो धरती तो कहीं दिख ही नहीं रही है, क्योंकि उस समय हिरण्याक्ष धरती का हरण करके ले जाता है। अब हिरण्याक्ष कहां से आया? कश्यप जी की पत्नी के दुराग्रह से उनको पता चलता है कि वो गर्भवती तो हैं, लेकिन उनके गर्भ में जो बालक पल रहे हैं वो दुराचारी और निशाचरी प्रवृत्ति के होंगे। देवी ने कई वर्षों तक उन बालकों को गर्भ में रखा, तीनों लोकों में अंधकार छाने लगा। तो कश्यप जी ने कहा, यदि आप इन पुत्रों को जन्म देंगी तो पुत्र तो निशाचरी होंगे, लेकिन आपका पौत्र महान भगवत भक्त होगा। सुनकर के वो देवी ने पुत्रों को जन्म दिया है, और वो पुत्र कोई और नहीं भगवान के द्वारपाल हैं। एतो तौ पार्षदो म्यहम जयो विजयो एव चा। सनकादियों के श्राप से ये जय विजय यहाँ पर आए हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्याक्ष उसमें से पृथ्वी का हरण करके ले जाता है। मनु और सतरूपा जी आकर के बताए तो ब्रह्मा विचार करने लगे। अचानक ब्रह्मा को छींक आई और उनकी नाक से एक अंगूठे के बराबर पुरुष प्रकटा। देखते ही देखते उसने विराट स्वरूप धारण कर लिया, और वही है भगवान का वामन अवतार, जिसको शूकर अवतार भी कहते हैं, वाराह अवतार। एक बार मिलकर की जयकार लगाएं, बोलिए वाराह नारायण भगवान की जय। भगवान का यह वाराह अवतार हुआ, शूकर अवतार। आप लोग समझ गए होंगे कि स्वरूप कैसा होगा। अगर इस अवतार का कभी आपने चित्र देखा हो, भगवान ने एक सेकंड भी विचार नहीं किया, शूकर ऐसा निकृष्ट स्वरूप मैं धारण करूंगा, नहीं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अरे ऐसा शूकर अवतार लेने पे भी मेरे गोविंद ने विचार नहीं किया। भगवान गए और जल के भीतर घमासान युद्ध के माध्यम से हिरण्याक्ष का उद्धार किए, और पृथ्वी को अपनी सूंड पे रख कर के बाहर निकलते हैं, और मनु और शत्रुपा को इशारा दे दिए, सृजन करो। मनु और शत्रुपा आए। सर्वप्रथम इनके यहाँ 3 कन्याओं का जन्म होता है। मनोस्तु शत्रुपायां तिस्ताः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। आकूति, देवहूति और प्रसूति, जिसमें से देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ। कर्दम महान भगवत भक्त गए, भजन चल रहा है। एक दिन भगवान गए और नारायण जाके कहते हैं, सुनो कर्दम जी, आप हमारे बड़े भक्त हो, एक बार यदि आप विवाह कर लोगे तो मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर के आऊंगा, क्या आप ऐसा चाहेंगे? कर्दम जी की खुशी का ठिकाना नहीं है महाराज। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो विवाह करना होगा। कर्दम जी ने थोड़ा मुखमंडल टेढ़ा मेढ़ा किया, प्रभु विवाह करूंगा, प्रपंच में फंस जाऊंगा, आपसे दूर हो जाऊंगा। नहीं होंगे, आप विवाह करिए, मैं पुत्र बनकर के कर्दम आपके घर पे आऊंगा। अगले ही दिन कर्दम जी के पास में मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आए हैं। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, लेकिन विवाह के बाद कर्दम को गृहस्थ आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। सेवा करते करते देवहूति का शरीर जर्जर हो गया, वृद्धावस्था ने घेर लिया, और जब ध्यान से एक दिन जागे और देवहूति को देखे तो बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने इसे दिया क्या। विवाहोपरांत तो एक सरोवर का निर्माण करे और देवहूति को बोले आप इसमें गोता लगाइए, और गोता लगाने के प्रभाव से क्या हुआ, देवहूति को पुनः उनकी युवानी वापस मिली।
और बाद में इनके यहाँ 9 कन्याओं का अवतार होता है। कर्दम देवहूति बनकर के 9 भक्त को अपने जीवन में लाओगे तो एक दिन भगवान तुम्हारे पुत्र बनकर के तुम्हारे घर में आ जाएंगे। और वही 9 प्रकार की भक्तियां आज उनके यहाँ कन्या के रूप में आई हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्रों के माध्यम से इनका विवाह उन्हीं से संपन्न हुआ और बाद में कपिल नारायण भगवान के रूप में भगवान पुत्र बन करके आए हैं। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। आज लगता है कि कर्दम का जीवन पूर्ण रूप से सार्थक हो गया। इतना भजन करने के बाद भगवान का जो आगमन हुआ कि मैं आऊंगा, और भगवान कभी भी किसी का उधार नहीं रखते हैं। आप 24 घंटे में आधे घंटे भी भगवान को दोगे ना, भगवान उसका भी चुका देंगे। तो सोचो 24 में से 4 दे देंगे यदि हम, तो प्रभु कितना देंगे। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। एक छड़ी लेकर के जब माँ दौड़ती है तो हमारा कृष्ण चिक्कार मार के रो देता है। बताइए, जिसके जरा से इशारे से प्रलय आ जाए वो क्या माँ की नजर में या माँ की छड़ी में ऐसी कौन सी बात थी जो मेरा गोविंद रो देता था। वो गोविंद छड़ी के भय से नहीं, नजर के भय से नहीं, वो तो माँ के वात्सल्य को देख करके भाव विभोर होकर के रो पड़ता था। ये प्रेम, वो भाव के क्षण आज इसीलिए भगवान इस रूप में भी आ गए। क्या बात, क्या बात। माता देवहूति को सुंदर ज्ञान दिए हैं। कर्दम जी भगवत धाम की ओर गए हैं। माता देवहूति का शरीर जल के रूप में प्रवाहित हो गया। भगवान गंगा सागर की ओर चले गए और फिर आगे इन्हीं 9 कन्याओं में, देवहूति जी की 9 कन्याओं में एक जो अनुसुईया हुई, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपने यहाँ नेक नेक से लाला बना करके पालने में झुला दिया था। माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। परीक्षित जी ने कहा अगर झुलाया है तो कोई ना कोई और कारण होगा। सुखदेव जी कहते हैं ना, इनकी जो देवियां हैं उनकी ईर्ष्या, वो है ना, वो एक, अगर आपने बचपन में पढ़ा हो, एक पाठ आता था, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये ईर्ष्या ही है जो महाराज हमारे जीवन के बहुत दुखों का कारण है। हम में कुछ नहीं भी होगा तो भी सामने वाले से हम ईर्ष्या करते हैं। हाँ, जब कुछ हो तो बात कुछ और है। नारद ने पार्वती जी के यहाँ सबसे पहले पहुंचे और प्रसाद के लड्डू पाए। बोले माँ, आनंद नहीं आया। क्यों? आपके यहाँ के लड्डू ठीक है, लेकिन वहां के लड्डू बड़े स्वादिष्ट हैं। कहाँ की? अनुसुईया जी के यहाँ के। बोले काहे भाई, उनके लड्डुओं में क्या है? बोले ऐसा हो सकता है कि आप सती हैं और वो महान सती हैं। बस हो गई ईर्ष्या। अब तो देवियों ने कहा इनका पातिव्रत भंग कराएंगे। देवों ने समझाया, तीनों देवियों के साथ में नारद ने यही किया, यही शब्द जाकर के कह दिए। अब देवों ने समझाया, लेकिन देवियां कहाँ मानने वाली। नहीं, जाओ जाओ। और जैसे एक बालक अपनी माँ का दुग्ध पान स्तनपान करता है, वैसे भिक्षा मांगो। देवता गए, भिक्षा मांगी, माँ ने जल लिया, मंत्रोच्चार से छिड़काव किया तो बन गए नेक नेक से लाला, और ले गई पालने में झुलाई। बड़े दिन हो गए, पति देव लौटे नहीं, तो देवियां विकल होकर के दौड़ी। मीठा मीठा विकल होकर के दौड़ी, मार्ग में नारद मिल गए।
ए नारद, अरे मैया आप तीनों साथ कहाँ जा रही हैं? हमारे पति कहाँ है ये बताओ। बोले तुम्हारे पति तुम जानो, हम कहाँ जाने, हम तो नारायण नारायण भजने वाले। बोले सब आप तुम्हारी लगाइए। बोले हमने कुछ नहीं किया माँ, हमने तो बताया था, आपसे कौन सा कहा था कि आप इतना ये पूरा पाठ चला दो, पूरा प्रसंग चला दो। पहुंची अनसुईया जी के यहाँ, प्रणाम की, हमारे पति आपके यहाँ आए थे, अभी भी है? माँ ने देखा, बोले इतने बड़े तो कोई है नहीं, नेक नेक से हमारे लाला है, अगर आपके उसमें से कोई पति हो तो छाट वाट के ले जाओ। अब देवी आ गई, अब सोचो जरा, इतनी बड़ी बड़ी देवियां और नेक नेक से पति गोद में, चरणों में गिर गई। माँ मुझे क्षमा करें, ईर्ष्या अहंकार के वशीभूत होने के कारण हम आपको पहचान नहीं पाई, कृपा करके जैसे हमारे पति आए थे वैसे ही लौटा दो। माँ ने कृपा करके ब्रह्मा विष्णु और महेश को उनका मूल रूप प्रदान किया। भगवान ने कहा तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आए हैं, तो माँ अब तुम्हें पुत्र के सुख से वंचित नहीं रखेंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, फिर विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय, शिव के अंश से दुर्वासा, दे दिए पुत्र का सुख। भगवान कभी आधा नहीं पूरा ही देते हैं, और इस तरह से ये लीला बताई। फिर आकुति का वंश वर्णन करते हैं, जहाँ रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ, नर नारायण भगवान का अवतार होता है। फिर आगे प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ 16 कन्याएं हुई हैं, और 16 में सबसे छोटी है सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ है। दक्ष के हृदय में बड़ा अभिमान आया था, शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया। सती समझ नहीं पाई और पिता के घर में हठ पूर्वक गईं, परंतु अपमानित होने के बाद सतीत्व की योगाग्नि में जल करके भस्म हो गईं। रुद्रगणों ने हाहाकार किया और दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बाद में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जाते हैं, शिव से प्रार्थना किए, हे भोलेनाथ विश्वनाथ, ये किसी भी यज्ञ को अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए, चलिए यज्ञ को पूर्ण कराइए। भगवान गए और दक्ष का धड़ अलग है, मस्तक अलग है, इसलिए धड़ से एक मस्तक जोड़ दिए। और वो पशु कौन सा था? बकरा। मानो यही कहना चाहे कि आज के बाद तू जब बोलेगा तब मैं बोलेगा, लेकिन तुझे जितनी बार बोलेगा याद आएगा कि यही मैं किया था, जिसके कारण ये गति हुई है। तो मुख से तो मैं कहेगा, लेकिन अंतर में कभी मैं को आने नहीं देगा। मैं मतलब अभिमान, अहंकार, और जो ज्यादा मैं करता है उसकी गति दक्ष की तरह होती है। हम सबकी भी ये स्थिति, हम भी करते हैं, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये ज्ञान मेरा है, और जहां मैं की पराकाष्ठा बढ़ जाती है वहां भगवान एक इशारा करते हैं ना, तो सारा का सारा मैं बना सब धरा का धरा रह जाता है।